हाँ तो बच्चों, आज सेट्स के तीसरे वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है। देखो, ओपन इंटरवल को समझने से पहले हम इसके एग्जाम्पल को समझाना चाहते हैं। मान लो x बिलोंग्स टू a, b। एक्चुअली में a और b क्या है, रियल नंबर होंगे और इसी को हम बोलते हैं ओपन इंटरवल ए बी। ये जो स्मॉल ब्रैकेट है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या कहेंगे हम बेटा, ओपन इंटरवल। ठीक है ना। तो इफ x बिलोंग्स टू ए ओपन इंटरवल ए बी, इसका ये मतलब होगा जो x लाई करेगा इन बिटवीन ए एंड बी। मतलब ये है कि x की वैल्यू ना तो a होगी ना तो b होगी, बट x की वैल्यू लाई करेगी a और b के बीच में। ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू ना तो a हो सकती है ना तो b हो सकती है, लेकिन x की वैल्यू a और b के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसमें से कोई एक हो सकता है। ठीक है। वैसे ही ये है ओपन, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। ठीक है। अब अगर हम ऐसे लिखें, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। ये होता है क्लोज इंटरवल। इसका क्या मतलब होता है कि जो x लाई करेगा कुछ इस तरह से, अर्थात x की वैल्यू जो होगी या तो a के बराबर होगी या तो a से बड़ी होगी, x की वैल्यू या तो b के इक्वल होगी या b से कम होगी। इट मीन्स दैट जब हम क्लोज इंटरवल की बात करते हैं तो जो x होता है वो a भी हो सकता है, x की वैल्यू b भी हो सकता है, तथा x की वैल्यू इन बिटवीन a एंड b, a और b के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो याद रखना बेटा, ये है ओपन इंटरवल और ये है क्लोज इंटरवल। अगर हम ऐसे लिखते हैं x बिलोंग्स टू, तुम देखो सेमी ओपन क्लोज है, इधर से ओपन इधर से क्लोज है, इसको हम ऐसे समझते हैं x। तो इसका क्या मतलब हुआ, इधर ओपन है लेस देन a है और इधर क्लोज है, इक्वल टू ऑपरेटर भी हमने लगा दिया है। इस नोटेशन को आप सीख लो। अगर हम ऐसे लिखते हैं इफ x बिलोंग्स टू, इधर हम क्लोज बना देते हैं, इधर ओपन बना देते हैं, तो इसका क्या मतलब होगा, जो x होगा तो बिलोंग करेगा या तो a से बराबर होगा या तो a से बड़ा होगा, लेकिन लेस देन b होगा बच्चों। ठीक है। कि ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल का। देखो ओपन में हम जनरली ओ बनाते हैं, यानी स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। क्लोज में हम लोग CLOSED लिखते हैं ना, तो क्लोज में इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, स्क्वायर बॉक्स का। तो अंतर आप समझ गए ओपन और क्लोज में क्या होता है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आखिर में ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल कॉन्सेप्ट यहाँ क्या है। देखो बच्चों, क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन है, ये है सेमी ओपन है, -2 ओपन में है और 0 क्लोज में है। इसको हम सेट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो देखो मान लो सेट ए है, तो सेट ए मान लो, इसको मान लो यही सेट ए है, तो ए में वो x आएगा जहाँ पे जो x होगा, ठीक है, -2 से क्या होगा, बड़ा होगा, या 0 से छोटा होगा, और साथ ही x क्या है, रियल नंबर है। ऐसा कुछ कहा तो है नहीं कि ये किसका एलिमेंट है, तो नहीं कुछ कहा, इसका मतलब x क्या है, रियल नंबर है। ठीक बच्चों, समझ में आया। यानी यही सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, पहले तो मान लेंगे कि वो x का कलेक्शन होगा जिसका x कैसे लाई करेगा, जो लाई करता है इन दिस इंटरवल। इसको कैसे लिखते हैं, क्योंकि -2 के लिए ओपन लगाया है इसलिए ग्रेटर देन लगाओगे, और 0 पे क्लोज लगाया है इसलिए लेस और इक्वल टू लगाओगे। एक बात जानना, जब भी हम इंटरवल बनाते हैं, 2 एलिमेंट लेते हैं, तो पहला एलिमेंट छोटा होता है, दूसरा एलिमेंट जो होता है बड़ा होता है, यानी यही ऑर्डर होगा। तुम देखो -2 0, -2 छोटा है एज कम्पेयर टू 0। इसमें देखो 2 इज स्मॉलर देन एज कम्पेयर टू 7। इसमें देखो -5 इज स्मॉलर देन एज कम्पेयर टू -2। तो आप ध्यान से देखो, तो कभी भी इंटरवल में हम एलिमेंट्स को लिखते हैं तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो स्मॉलर देन सेकंड एलिमेंट, इस बात का याद रखिएगा। ऐसे बेटा देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, मान लेते हैं ये इंटरवल b के बराबर है 2 से 1। इसको सेट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी इस सेट b में वो x आएगा जिसका x बिलोंग करेगा 2 और 7 के बीच में, और जहाँ x किसका मेंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर। अब पता है इक्वल टू ऑपरेटर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि देख रहे हो यहाँ से दोनों तरफ ओपन लगा है। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। मान लो ये c है, क्या है, -5 -2 है।
ये क्लोज इंटरवल, ध्यान दीजिएगा ये दोनों तरफ क्लोज है। तो सी, सेट सी में वो एक्स आएगा जो एक्स लाई करेगा -5 से -2 के बीच में, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी बताना पड़ेगा एक्स किसका मेंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर। तो बेटा ऐसे ही हम लोग लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक। ऐसे ही क्वेश्चन 4 देख लो। क्वेश्चन 4 के लिए देखो -9 4 है, तो इसमें मान लो सेट पी है, कुछ भी मान सकते हैं। तो इसमें वो एक्स आएगा जिसका एक्स बिलोंग करेगा -9 से या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा बट लेस देन 4 होगा, और जहाँ एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। ये जरूर लिखना होगा। अगर ये नहीं मेंशन करते हो तो पता ही नहीं चलेगा एक्स क्या है, एक्स रियल नंबर है कि होल नंबर है कि इंटीजर है कि क्या है, ठीक है। तो अगर आप मेंशन नहीं करोगे तो इनकम्प्लीट माना जाएगा। ऐसे ही फिफ्थ का देख लो। फिफ्थ में क्या है, -9 ओपन इंटरवल में है, नहीं क्लोज में है, 4 में ओपन है। मान लो ये सेट क्यू है, तो सेट क्यू में वो एक्स आएगा जो एक्स बिलोंग करेगा, कुछ ऐसे ही लिखोगे ना, अब तो लिखने का तरीका समझ में आ गया होगा, ठीक। x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x लाइज बिटवीन -9 to 4। और -9 के लिए है इक्वल टू ऑपरेटर क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज ये क्लोज में है, और यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर इसमें लिखाएंगे क्योंकि इसमें ओपन है, 4 पे ओपन है। इस बात का भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आते हैं छठवें पे। मान लो छठवां ये है -∞ से -1 क्लोज में है। देखो इसको ऐसे लिखते हैं, मान लो ये कोई सेट एस है, एक्स में वो एक्स आएगा जिसका एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन, देखो -∞ और -1। तो इसका ये मतलब होगा कि जो एक्स की जो वैल्यू होगी ऐसे लिख दो आप। अब इसको इधर करने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि -1 से छोटी संख्या क्या होगी, -1 से जितना ही पीछे होगी नेगेटिव नंबर आएगा। थोड़ा नजदीक लिख लेते हैं, और कामा एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। बेटा इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना, एस लेस अदर आर इक्वल टू -1 और कामा एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। बेटा ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि देखो ये -∞ हम ऐसे नहीं लिख पाएंगे ना, हम ये नहीं लिख पाएंगे यहाँ पे -∞, तुम ऐसे लिखो तो इसका मतलब समझाते हैं। मान लो ये -1 है, तो -1 के पीछे जाने पे ये -∞ होता है, यही ना पूरा रियल नंबर से आ जाएगा। -1 से ∞ पूरा इधर ही तो आएगा, पूरा आ जाएगा इधर, -1 से ∞, -1 से -∞, यानी -∞ से -1, सॉरी -∞ से -1। आप इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करोगे, ठीक। अब अगला देखो -∞ से -4, इसको हम कैसे देखते हैं, देखो बहुत ही सिंपल है। इसमें वो x आएगा जिसका x -4 से क्या हो, लेस देन हो, और जहाँ x बिलोंग्स टू क्या हो, रियल नंबर हो। बेटा बस इतना ही लिखना होगा, ठीक है ना। अब तुम सोच रहे हो कि सर अगर यहाँ पे मान लीजिए -3 होता, चाहे -4 होता, इसे -4 से पीछे क्या होता है, -5 होता है ना, -5 होता, तो तब कैसे करते हैं। जैसे मान लो एक सेट हम अपने तरफ से जोड़ दे रहे हैं, अपने तरफ से ऐड करते हैं। मान लो ये है, तब क्या करते हैं, तो देखो मान लेते हैं कोई सेट P है, ये उसमें x आता जो x लाई करेगा -6 से -4 के बीच में, ठीक है, और जहाँ x बिलोंग करेगा रियल नंबर। अब तुम सोचो बेटा यहाँ इन्फिनिटी नहीं, अगर -∞ तो क्या मुझे -∞ नहीं लिखना चाहिए था, जरा सोचो। यहाँ पे अगर -∞ होता नहीं लिखना चाहिए था, नहीं लिख सकते हो तुम, ये लिखना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि -∞ जो है कोई फाइनाइट रियल नंबर नहीं है, ठीक है। यानी -∞ से कोई बड़ी संख्या होती है, नहीं होती है, ना तो +∞ से कोई बड़ी संख्या होती है, ना -∞ से कोई बड़ी संख्या होती है, ना कोई +∞ से कोई छोटी संख्या होती है। मतलब +∞ से छोटी संख्या मतलब नहीं लिखा जाता है। तो कभी भी अगर -∞ से -4 लिखा जाए तो आपको ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ x लेस देन -4 लिखना है। ऑटोमेटिक ये जाएगा कहाँ तक, -∞ तक जाएगा। इसका मतलब यही होता है कि x की वैल्यू लेस देन -4 होगा। जरा नंबर लाइन बना के समझ लो, मान लो यही -4 है, तो -4 से पीछे x लेस देन -4 का मतलब क्या होता है, आपको पीछे आना पड़ेगा। पीछे कहाँ तक जाओगे, पीछे -∞ तक जाओगे। तो देखो हो सकता है अभी आप लोग ना समझो, धीरे धीरे सब समझ जाओगे। सेट किसी भी
ये जिसे इंटरवल को कैसे सेट के फॉर्म में लिखते हैं, किसी इंटरवल को कैसे हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं, अभी जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी सिखाएंगे आपको, ठीक है। तो धीरे धीरे समझोगे, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सब समझ जाओगे। बच्चों अब देखते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स का होता है। कह रहे हैं कि द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी रिटन एज ए यूनियन बी। मान लो बेटा हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, तो उसका यूनियन को हम डिनोट करते हैं यू से ही डिनोट करोगे, और ए और बी का जो यूनियन होता है ए यूनियन बी होगा था। और उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, जरा देखो डिफिनेशन पहले लर्न कर लो। ए यूनियन बी में वो एक्स आएगा जो एक्स या तो सेट ए में जाएगा या तो एक्स सेट बी में जाएगा। यही तुम्हारा यूनियन का डिफिनेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो बेटा, मान लो एक सेट ए है जिसमें हम एलिमेंट रखते हैं 1 2 4, और सेट बी में मान लो एलिमेंट है 2 4 6 8। अब मैं पूछूं तो कि फाइंड ए यूनियन बी ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करोगे, बहुत ही सिंपल है, सुनो ध्यान से। ए यूनियन बी अर्थात सेट ए देखो क्या है 1 2 4, यूनियन बी क्या है 2 4 6 8। अब देखो डिफिनेशन ये कहता है कि ए यूनियन बी में वो एलिमेंट्स आएंगे या तो एलिमेंट्स ए में होंगे या तो बी में होंगे, ठीक है। चलो 1 है, इसमें है और इसमें है, या वो चारा हो रखना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब कॉमन एलिमेंट है तो भी रखोगे, नहीं है तो भी रखोगे। यहाँ 2 है, इसके पास 2 है तो भी रखोगे। यहाँ 4 है, इसके पास 4 है तो भी रखोगे। अब देखो इसके पास 6 है, इसके पास नहीं है तो भी रखोगे। इसके पास 8 है, इसके पास नहीं है तो भी रखोगे। इसका क्या मतलब होता है कि ए यूनियन बी में वह एलिमेंट्स आएंगे, वह एक्स आएंगे, या तो एक्स सेट ए से बिलोंग करेगा या तो सेट बी से बिलोंग करेगा, और शायद दोनों में भी है तो भी चलेगा, बस किसी एक में हो तो भी चलेगा। तो थोड़ा सेट के फॉर्म में इस डिफिनेशन को आप लर्न करोगे। अगर ए यूनियन बी हम लिखते हैं, इसका ये मतलब है या तो एक्स ए में जाएगा या तो एक्स बी में जाएगा, ठीक है। या तो एक्स इज द मेंबर ऑफ, या तो जो एक्स यानी एलिमेंट है, या तो एलिमेंट सेट ए का होगा या तो एलिमेंट सेट बी में होगा। तो देखो कैसे समझते हैं इसका, जरा वेन डायग्राम से देख लो। देखो वेन डायग्राम कैसे बनाते पहले समझा देते हैं। पहले आप एक बॉक्स लोगे, स्क्वायर बॉक्स, और जो सेट ए होता है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं सर्कल के द्वारा दिखाओगे। मान सेट ए है, इसमें एलिमेंट कौन है 1 2 4 है, और सेट बी में उसको भी सर्कल से दिखाओ। सेट बी में एलिमेंट कौन है 2 4 6 8। अब तुम देखो ध्यान से, सेट ए और सेट बी में कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, 2 और 4 कॉमन है। इसका मतलब है हम ऐसे बनाएंगे, ये सेट ए है और सेट बी है, तो जो कॉमन हो गए तो 2 और 4 कॉमन, इसको यहीं लिखो। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करके लिख दे रहा हूँ, वेन डायग्राम भी समझा दे रहे हैं कैसे। मान लो बेटा ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो ये जो 2 सर्कल जब कट करेगा ना, तो जो कॉमन है उसको यहाँ बैठाते हैं। जैसे कॉमन 1 2 4 और 2 4 6 8 में कुछ कॉमन दिख रहा है तुमको, जी हाँ 2 और 4 कॉमन है, तो 2 यहाँ लगा दो, 4 यहाँ लगा दो। अब बताओ सेट ए में क्या रहेगा, ये पूरा सर्कल सेट ए का है, यहाँ 1 लगा दो 1 2 4, और सेट बी क्या है 2 4 6 8, 2 4 तो हो गया, और 6 8 यहाँ आ जाएगा। इस तरह से ये पूरा का पूरा जो हम शेड कर रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा रीजन तुम्हारा क्या है, ए यूनियन बी है। अब ए यूनियन बी में क्या आएगा 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा। ये तुम्हारा वेन डायग्राम है। तो वेन डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं, वेन डायग्राम में क्या होता है कि सेट्स को हम सर्कल के अंदर सर्कल के रूप में हम दिखाते हैं। धीरे धीरे ये भी समझ जाओगे कैसे हम वेन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो ए यूनियन बी का डिफिनेशन क्या है, अगर ए और बी 2 नॉन इम्पटी सेट या 2 सेट हो तो उसको हम कहेंगे ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी का डिफिनेशन ये है, ए यूनियन बी में वह एक्स आता है, या तो एक्स सेट ए में जाएगा या तो एक्स सेट बी में जाएगा, या तो एक्स सेट ए का एलिमेंट होगा या तो एक्स सेट बी का एलिमेंट होगा। यही है डिफिनेशन ऑफ ए यूनियन बी। अब आते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, यहीं पे इंटरसेक्शन भी समझा देते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होता है फिलहाल समझो। पहले इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी को डिनोट करते हो ए इंटरसेक्शन बी, और इसका डिफिनेशन कुछ इस तरह से होता है, ए इंटरसेक्शन बी में वह एक्स आता है, या तो एक्स सेट ए में होगा या तो एक्स इज द मेंबर ऑफ सेट ए, यहाँ एंड लगाते हैं, एंड एक्स इज द मेंबर ऑफ सेट बी। इसका यह मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी में वह एक्स आता है जो एक्स या तो सेट ए का एलिमेंट होता है
और उसके साथ साथ और लगा है और x सेट B का एलिमेंट होता है, माने x इज द मेंबर ऑफ A एज वेल एज x इज द मेंबर ऑफ B, तो ही हमारा A इंटरसेक्शन B इक्वल टू x होगा। माने A इंटरसेक्शन B में उस एलिमेंट का कलेक्शन होता है जो एलिमेंट सेट A में भी पाए जाते हैं और सेट B में भी पाए जाते हैं, दोनों में पाए जाते हैं, यानी कॉमन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी समझाए थे कॉमन वाला, मान लो सेट A है जिसमें है 1 2 3 7 8 और सेट B है जैसे मान लो 3 4 7 9 10 12। अगर मैं कहूँ फाइंड करो A इंटरसेक्शन B, करना क्या, A इंटरसेक्शन B क्या होगा समझो जरा। बस ये देखो दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट है। 1 इसके पास है, क्या इसके पास है, नहीं है, रहने दो। 2 इसके पास है, क्या इसके पास 2 है, नहीं, रहने दो। 3 इसके पास है, इसके पास है, जी हाँ 3 है। 7 इसके पास है, क्या इसके पास 7 है, जी हाँ 7 भी है। 8 इसके पास है, 8 इसके पास नहीं है। अगर 9 इसके पास नहीं है, 10 इसके पास नहीं है, 12 इसके पास नहीं। तो कुल मिलाकर A इंटरसेक्शन B में क्या बस 2 ही एलिमेंट है, 3 और 7, यही तुम्हारा A इंटरसेक्शन B होगा। जरा वेन डायग्राम से देखो, वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, देखो 2 सर्कल बनाओ, सेट A के लिए एक सर्कल बनाओ। अब तुम देखो दोनों सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए दोनों को इंटरसेक्ट जरूर कराओगे। अब यहाँ पे जो बीच में जो है ना कट कर रहा है 3 7, यही तुम्हारा ये जो पोर्शन होता है यही तुम्हारा A इंटरसेक्शन B होता है। देखो ये जो पोर्शन होता है A इंटरसेक्शन B होता है। और A तुम्हारा क्या था 1 2 3 7 8, तो 3 7 तो आ गया। अब तुम्हारा 1 2 8 होगा बेटा, 1 2 3 7 1 2 3 7 8 यहाँ आ जाएगा। सेट B के अंदर क्या होंगे, जरा वेन डायग्राम समझो। सेट B में 3 7 तो इंक्लूड हो गया, यानी 4 बचा, 9 बचा, 10 बचा, 12 बचा, सेट B में होगा। ठीक है। अच्छा यूनियन कैसे जानोगे, A यूनियन B कैसे जानोगे, ये जो पूरा सर्कल दिख रहा है ना इसको पूरा देख लो, पूरा देख, यही A यूनियन B है। क्या है देखो 1 है 2 है 3 है 1 2 3 7 8, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं 1 2 3 4 के बाद 7 8 फिर 9 10 12, ये A यूनियन B हुआ। तो तुम देख सकते हो बेटा कि A इंटरसेक्शन B और A यूनियन B में कैसे फाइंड किया वेन डायग्राम से। ठीक है, तो वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट भी सीखते जाओ इसी के साथ साथ। अब अगला हेडिंग है डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। मान लो बेटा हमारे पास A और B जो है 2 सेट है, तो डिफरेंस ऑफ 2 सेट क्या होता है, A माइनस B कह सकते हैं, और या तो हम लोग B माइनस A भी कर सकते हैं, दोनों का डिफिनेशन अलग है। तो ऐसे समझो कि लेट A एंड B आर 2 सेट्स, देन तक डिफरेंस ऑफ सेट A एंड B इज रिटन एज, कैसे लिखते हैं, A डिफरेंस B, मतलब A माइनस B। देखो A माइनस B का डिफिनेशन अलग होगा, B माइनस A का डिफिनेशन अलग होगा, मैं दोनों बता दूंगा। पहले A माइनस B समझते हैं। तो A माइनस B एंड डिफाइन एज, और इसका डिफिनेशन कुछ इस तरह से रन कर लो, डिफाइन एज A माइनस B। A माइनस B में वो x आएगा जो x A का एलिमेंट होगा, एंड लेकिन वो x B का मेंबर नहीं होना चाहिए, यानी x इज द मेंबर ऑफ A लेकिन मेंबर ऑफ B नहीं होना चाहिए। और अगर हम B माइनस A की बात करते हैं तो B माइनस A में वो x आएगा जो x B का मेंबर होगा और वो जो x A का मेंबर नहीं होगा। तो मतलब ये होता है ना कि अगर A डिफरेंस भी निकालते हैं, इसको माइनस मत पढ़ा, डिफरेंस पढ़ा करो, अगर A डिफरेंस भी निकालोगे तो उस x का कलेक्शन होगा, मतलब उस वह x आएंगे इसके अंदर जो x A का होगा लेकिन B का नहीं होगा। और जब हम B माइनस निकालेंगे तो वो x B का होगा लेकिन x A का नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल तरीका है समझने का, जैसे मान लो इफ मान लो कोई सेट A है 1 2 3 4 5, अब बेटा मान लो कोई सेट B है 2 4 3 7 2 4 कुछ मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 4 6 8 10। चलो तो हम क्वेश्चन ये देते हैं बेटा कि फाइंड करो A माइनस B, A डिफरेंस B B डिफरेंस C। चलो पहले हम A डिफरेंस B निकालते हैं। A डिफरेंस B पहले सेट A लिख दो 1 2 3 4 5, डिफरेंस B 2 4 6 8 10। अब डिफिनेशन के अनुसार समझो, इसमें वो x आएंगे A का जो A में होगा लेकिन B में नहीं होगा। देखो 1 A का, A माइनस B, A है ये B है 1, अब 1 रखेंगे ना, इस बात पर डिपेंड करता है कि अगर मुझे यहाँ रखना है A डिफरेंस B में रखना है
ये तभी पॉसिबल होगा। ये 1 ए में तो दिखेगा लेकिन बी में नहीं दिखेगा। तो तुम देखो 1 हम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्यों? क्योंकि 1 यहाँ नहीं है, तो यहाँ 1 लिख दो। अब देखो 2 यहाँ है और यहाँ है, 2 को नहीं लिख सकते हो। 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, अब 3 को लिख सकते हो। और सेट ए में है, लेकिन सेट ए में और सेट बी दोनों में, इग्नोर करो। अब 5 सेट ए में है, सेट बी में नहीं है। इसका ये मतलब है, अब रुक जाओ, ठीक है। अब ए डिफरेंस बी में हमारे क्या एलिमेंट आएंगे? 1 3 5। ये बात सही है कि ए डिफरेंस बी में सेट ए के ही एलिमेंट आते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट आते हैं, वो एलिमेंट आते हैं जो बी में नहीं होते हैं, बी में ना हो। तो देखो 1 2 3 4 5 सेट ए का एलिमेंट था और 2 4 6 8 10 सेट बी का एलिमेंट था, लेकिन ए डिफरेंस बी में वही एलिमेंट आए हैं सेट ए का जो बी में नहीं है। ऐसे ही इसी क्वेश्चन के लिए अगर मैं बी माइनस ए निकाल दूं तब क्या होगा? जरा देखो तो, बी माइनस ए, पहले सेट बी को अच्छे से लिख लो। सेट बी क्या है? 2 4 6 8 10, और सेट ए को अच्छे से लिख लो। क्या था सेट ए? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब जरा सोचो, क्या हम 2 को रख सकते हैं? जी हाँ, 2 को नहीं रख सकते हैं। 2 सेट यहाँ भी है, 2 एलिमेंट यहाँ भी है, सेट बी में भी है और सेट ए में, छोड़ दो उसको। 4 को रख सकते हैं? 4 को भी नहीं रख सकते हो। 4 यहाँ भी है और इसके पास भी है, छोड़ दो। 6 को रख सकते हैं? जी हाँ, 6 को रख सकते हैं, क्योंकि 6 सेट बी में है, सेट ए में नहीं है। 8 सेट बी में है, सेट ए में नहीं है, 8 को भी आ सकता है। 10 सेट बी में है, सेट ए में नहीं है। चलो, यानी ये भी सही है। अभी ये तुम्हारा बी डिफरेंस है। इतना कैलकुलेशन किए हैं, सबसे बेहतर हम वेन डायग्राम बना देते हैं। वेन डायग्राम में सब कुछ पता चल जाता है। ए डिफरेंस बी क्या है, बी डिफरेंस ए क्या है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए यूनियन बी का, सबको एक साथ बनाना सीख लो। कैसे? देखो बहुत सिंपल है। पहले रेक्टेंगल बॉक्स बना लो या स्क्वायर बॉक्स बना लो। पहले सेट ए और पहले एक बात सुन लो, सेट ए और सेट बी में बस तुम ये देखो कॉमन कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उसके बाद हम बताते हैं। देखो सेट ए और सेट बी में क्या कॉमन है? देखो 2 कॉमन है, 4 कॉमन है और कुछ कॉमन मुझे नहीं दिख रहा है। इसका ये मतलब है कि दोनों सेट आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। जब कॉमन इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ ए लिख दो, यहाँ बी लिख दो। अब देखो कॉमन एलिमेंट क्या है? 2 4 है, तो यहाँ 2 हो गया और 4 हो गया। रुक जाओ, अब देखो, अब सेट ए में क्या बचा? 2 4 के अलावा 1 3 5, ये 1 होगा, ये 3 होगा, ये 5 होगा। और सेट बी में क्या बता? 2 4 तो ले लिया है, 6 8 10, ये पूरा सर्कल सेट बी का है, तो 2 4 पहले से यूज हो चुका है, तो 6 है, 8 है और 10 है। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे देखो बेटा, देखो वेन डायग्राम में ये जो बीच वाला पोर्शन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ये जो पोर्शन है थोड़ा सा भाग, इसको बोलते हैं ए डिफरेंस बी, और ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं बी डिफरेंस ए। तो तुम चेक करो, बी डिफरेंस ए 6 8 10 आया होगा, ए डिफरेंस बी 1 3 5 आया होगा, ए इंटरसेक्शन बी 2 4 आया होगा, और ए में भी क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 8 10, ये आएगा। तो अब समझ गए वेन डायग्राम? चलो तो एक बार मैं आपको और ओवरव्यू करा दूं। मान लो तो नॉन एम्प्टी सेट है, वेन डायग्राम में समझो अगर वो इंटरसेक्ट करते हैं आपस में, मान लो सेट ए है और ये सेट बी है, अगर वो इंटरसेक्ट करते हैं, ये जो रीजन होता है वो बताता है ए इंटरसेक्शन बी, ओके। और ये जो रीजन है जिसको हम ब्लू से सेट कर रहे हैं, ये बताता है ए डिफरेंस बी, और इधर वाला जो रीजन है वो बताता है बेटा बी डिफरेंस ए, ठीक है। और उस तरह से ए डिफरेंस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन ए माइनस बी, मतलब ए सॉरी ये ए इंटरसेक्शन बी है बेटा, ये ए इंटरसेक्शन बी है, ये ए इंटरसेक्शन बी है, ये ए डिफरेंस बी है, ये वाला रीजन, और ये बी डिफरेंस है, ठीक है। इस तरह से आप समझ जाओ वेन डायग्राम में किसी 2 सेट के लिए, ठीक। वो आप समझ रहे हो ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? अब कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बच्चों अगला हेडिंग है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। जैसे बेटा अभी वेन डायग्राम से हमने समझाया कि मान लो सेट ए है, ये सेट बी है, तो आपने देखा सेट ए है, ये सेट बी है, ये जो रीजन होता है दैट इज सेड टू बी ए डिफरेंस बी, और ये जो रीजन होता है इट इज सेड टू बी बी डिफरेंस ए। अब बीच वाला तुम जानते हो ये होता है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी वाला होता है। तो अगर हम ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए का यूनियन ले लें तो एक सेट बनता है, उस सेट को बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अर्थात ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए का जो यूनियन होता है
उसे ही हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं। और इस सिमेट्रिक डिफरेंस को हम ट्रायंगल से डिनोट करते हैं। इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में डेल्टा। क्या बोलते हैं बेटा? डेल्टा बोलते हैं, ट्रायंगल नहीं बोलते हैं, या डेल्टा बोलते हैं। यानी ए डेल्टा बी, डेल्टा रिप्रेजेंट्स सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो सेट ए और सेट बी के बीच में अगर हम डेल्टा लगाते हैं, इसका मतलब है कि हम कहना चाहते हैं कि सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी। और ये क्या होता है डिफिनेशन के अनुसार? इट इज इक्वल टू ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस है। तो कभी कभी पूछा जाता है, सेट ए दे देंगे, सेट बी दे देंगे, अब कहेंगे फाइंड ए डेल्टा बी। ए डेल्टा बी का मतलब होगा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी, अर्थात ए डिफरेंस बी और यू और बी डिफरेंस ए का यूनियन लेना होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स आएगा आपको बता दिया जाएगा। तो बेटा मतलब तुम देखो सेट्स में कई डिफिनेशंस है, यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या है, फिर आपने पढ़ा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। एक लास्ट टॉपिक रह गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, उसको पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे। अगला हेडिंग है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, इसको कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं। मान लो बेटा ये क्या यूनिवर्सल सेट है, देखो ये जो ऐसे हम यू बनाते हैं दैट इज सेट बी यूनियन, और थोड़ा सा ऐसे बनाएंगे दैट इज सेट टू बी यूनिवर्सल सेट। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए बी एनी सेट, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज डिनोटेड एज। ए पे एक डैश लगा दो हल्का सा, दैट इज सेट टू बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। और नहीं तो एक और नोटेशन है, ए पे हल्का सा सी लगा दो, ए का पावर सी कर दो, दैट इज सेट टू बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। बेटा दोनों नोटेशन चलता है, दोनों नोटेशन आपको याद रखना पड़ेगा। और डिफाइन कैसे किया गया है? ए के कॉम्प्लीमेंट में वह एक्स आएगा जो एक्स यूनिवर्सल सेट में तो रहेगा, लेकिन वह एक्स सेट ए में नहीं रहेगा। देखो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ना बाहर का, जिसे समझाते हैं कि इसका 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 इस तरीके एक मतलब और है कि हम ये कह सकते हैं कि जो एक्स है ना वो बिलोंग करेगा यूनिवर्सल सेट माइनस है। अभी डिफिनेशन पढ़े ना डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, यानी x अगर यूनिवर्सल सेट में है और x इसमें नहीं है। देखो बेटा एक चीज मैं बता दूं, जब तुम लिखते थे x बिलोंग्स टू a डिफरेंस b, इसका मतलब यही होता है कि x बिलोंग करेगा a में, लेकिन यहाँ एंड लगाओ चाहे बट लगाओ, दोनों का काम जोड़ना है। x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b। उसी तरह तो ये भी लिखा जा रहा है, अगर हम कहते हैं कि a के कॉम्प्लीमेंट में वह x आएगा जो x यूनिवर्सल सेट में तो होगा, लेकिन वह x a में नहीं होगा। इसका यह मतलब है कि x बिलोंग करेगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो हम कह सकते हैं कि जो a का कॉम्प्लीमेंट है एक्चुअली इट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए। यानी सेट के फॉर्म में लिखा जाए तो a का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो यूनिवर्सल सेट माइनस ए के बराबर होता है। यहाँ से समझ में आया? ठीक है, तो थोड़ा सा हो सकता है बच्चे अभी तुम लोग नहीं समझ पा रहे इस चीज को, धीरे धीरे समझोगे। तो पहले हम न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, जब न्यूमेरिकल समझ जाओगे इस नोटेशन को भी समझ जाओगे। एक दिन में पूरा आप सेट खत्म नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे, क्योंकि ना तो आप 9th में इसको कुछ इसके बारे में कुछ स्टडी किए हैं, ना 10th में कुछ स्टडी किए हैं। जो भी स्टडी कर रहे हैं आप +1 में कर रहे हो, 11th में कर रहे हो, तो धीरे धीरे सब समझ में आएगा। दूसरी बात यह है कि अभी ये कोरोना काल चल रहा, हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो उतना हम फोकस भी नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादा समझाएंगे तो वीडियो लेंदी होगा। जब वीडियो लेंदी होगा तो अपलोड में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, आपका डेटा ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा हम नहीं समझा पा रहे हैं। बस इतना जानो कि अगर x a का कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होगा कि एक कॉम्प्लीमेंट में अगर कोई एलिमेंट उसके कॉम्प्लीमेंट में है तो वही एलिमेंट सेट ए में नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है बाहर। जैसे मान लो सेट ए है, तो जानते हो कॉम्प्लीमेंट कौन सा रीजन है? इसके बाहर वाला, ये एक कॉम्प्लीमेंट है। अब तुम ये बताओ, और कोई एलिमेंट यहाँ रहेगा तो यहाँ थोड़े होगा। यानी अगर x a के कॉम्प्लीमेंट में चला गया तो x a में कैसे होगा? तो वही तो है, a का कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है कि a के सेट a के बाहर वाला हिस्सा, दैट इज सेड टू बी a कॉम्प्लीमेंट। तो जब न्यूमेरिकल्स लगेगा तो आप समझ जाओगे। एक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन ये है, इफ यूनिवर्सल सेट है, ये यू नहीं यूनिवर्सल सेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। बेटा इसी यूनिवर्सल सेट से उस सेट का कलेक्शन लिया गया है, इसको ए कहा जा रहा है, इसको बी कहा जा रहा है। सेट ए में क्या है? 1 2 3 5 6, ये जितने भी एलिमेंट्स दिख रहा होगा सब के सब यूनिवर्सल सेट से आए हैं। और सेट बी में है 2 3 4 7 8, ये जितने जितने एलिमेंट्स होंगे सब के सब यूनिवर्सल सेट से आए हैं। तब फाइंड द फॉलोइंग, तुमको इन सब की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखो बेटा सबसे पहले ना हम इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं। वेन डायग्राम बनाने से फायदा ये होगा ना कि थोड़ा कुछ क्वेश्चन का जवाब हम ना वेन डायग्राम से जोड़ लेंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो सेट ए पहले सब कुछ दिख रहा है मुझे यूनिवर्सल सेट। आपको नियम तो ये है कि आपको यूनिवर्सल सेट लिखना होगा, सेट ए सेट बी पहले लिख देना होगा, लेकिन हम समय बचाने के लिए ये सब नहीं लिख रहे हैं, हम क्वेश्चन से ही देख ले रहे हैं। तो सबसे पहले आप ए डिफरेंस बी, ए इंटरसेक्शन बी पहले निकालो, क्योंकि मुझे इसकी सबसे बड़ी जरूरत होती है।
क्या ए इंटरसेक्शन बी में कुछ कॉमन है? चलो पहले ए लिख लो। सेट ए 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है इंटरसेक्शन। और सेट बी में क्या है देखो 2 है, 3 है, 4 है, 7 है, 8 है। बताओ इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है तुम्हें? 1 इसमें नहीं है भाई, दोनों में होना चाहिए। 2 है तो आ जाएगा, दोनों में कॉमन है। 3 भी कॉमन है, ठीक है, तो 3 भी लिख सकते हो। अब देखो 5 इसमें है, नहीं है जी। 6 है इसमें, नहीं है जी। देखो तो 2 ही एलिमेंट दिख रहा है मुझे, 2 3। अब बनाओ वेन डायग्राम। पहले एक बॉक्स बनाओ, सुनो, ये यूनिवर्सल सेट है, मतलब ये पूरा यूनिवर्सल सेट यू है, ठीक है। इसको यहाँ चाहो तो लिख सकते हो ऐसे, सर्कल व सेट ए का सर्कल है, सेट बी, क्योंकि इंटरसेक्शन हो रहा है, कॉमन मिला, इसलिए दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। ये सेट ए है, ये सेट मान लो बी है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है। अब बताओ सेट ए में क्या था? 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 3 तो आ गया, यानी बाहर होगा 1 2 3 4 5 6 और क्या होगा 7 8, कहीं लिख दो। बताओ सेट बी में क्या है? सेट बी में 1 2 नहीं बेटा, सॉरी मुझे ये, मैं इसको सेट ए समझ रहा था। सेट ए तुम्हारे ये, सॉरी फॉर दिस। हाँ, मुझे कुछ और दिख रहा, मैं इसको सोच रहा था सेट ए है। सेट ए तो हमारा ये है ना, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6। तो बेटा 2 3 तो पहले से यूज हो चुका है, तो 1 5 6 हो जाएगा। अच्छा सेट बी में, सेट बी हमारा इधर है, 2 3 तो सेट बी के अंदर है ही है। 4 7 8 मैंने इधर आ जाएगा, 4 7 8। अब तुम बताओ क्या क्या इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है? पहला इन्फॉर्मेशन है ए डिफरेंस बी निकल गया हमारा, देखो यही ना पोर्शन ए डिफरेंस बी है, 1 5 6 है, देखो 1 5 6। वेन डायग्राम बनाने से काफी आसान हो जाता है। और बी डिफरेंस है, बताओ तो जो बी डिफरेंस है ना वो 4 7 8 है, 4 7 8 है। अच्छा ये बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या है? ए इंटरसेक्शन बी हमारा 2 3 है। अच्छा बताओ ए यूनियन बी क्या है? ए यूनियन बी सब होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3, मतलब जितने जितने हैं सब पूरा करेक्शन ले लो, दैट इज सेड टू बी ए यूनियन बी। 1 2 3 सिस्टमेटिक देखो 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 और 8 आएगा, ये पूरा का पूरा ए यूनियन बी है। अच्छा अब जरा यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं। यूनिवर्सल सेट का मतलब होगा बेटा कि पूरा यूनिवर्सल सेट है, लेकिन यूनिवर्सल सेट में क्या है? 1 है इसमें है, 2 है इसके अंदर है, 3 है इसके अंदर है, 4 है इसके अंदर है, 5 है इसके अंदर है, 6 है इसके अंदर है, 7 है इसके अंदर है, 8 है इसके अंदर है, सब के सब। मतलब यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, ये कहने का मतलब है। ऐसा हो भी सकता था कि इधर भी एलिमेंट हो, ठीक है ना, लेकिन नहीं है, सब के सब सर्कल के अंदर ही है। चलिए अब हम किसका जवाब जान गए हैं? ए एंड बी का जवाब जान गया है, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जान गया है, ए डिफरेंस बी की वैल्यू जान गया है, बी डिफरेंस ए की वैल्यू जान गया है। अब हमें बताना है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बेटा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले तुमको बी कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। और बी कॉम्प्लीमेंट, बी डैश को बी कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, और बी डैश का फॉर्मूला होता है यूनिवर्सल सेट माइनस बी। वैसे वेन डायग्राम से मैं बता दूं बेटा, वेन डायग्राम से समझो ए बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है। जो सर्कल बी है ना, जो सर्कल बी है उसको जरा कवर कर लो पूरा। अब तुम देखो सर्कल बी के बाहर कुल कितने एलिमेंट दिख रहे हैं? 1 5 6, यही तुम्हारा बी कॉम्प्लीमेंट है। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है सेट बी के आउटसाइड जो एलिमेंट्स होंगे उसका कलेक्शन। तो सेट बी के आउटसाइड कलेक्शन देखो, ये पूरा सेट बी को तुम ना ढक दो किसी चीज से, ये सर्कल को ढक दो, क्या दिख रहा है? 1 5 6, यानी सीधे हम लिखेंगे 1 5 6। अगर ये भी नहीं समझे एक और तरीका समझा देते हैं। आप यूनिवर्सल सेट देख लो क्या है, यूनिवर्सल सेट 1 to 8 है, और उसमें से सेट बी देख लो क्या है। सेट बी तुम्हारा ये है, तो 1 इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं, इसलिए 1 हमारा आ गया, ठीक है। 2 इसके पास है, इसके पास है, इसे 2 को मैंने नहीं रखा। 3 इसके पास है, इसके पास है, इसलिए 3 को भी नहीं रखा। 4 इसके पास है, इसके पास है, इसलिए 4 को भी नहीं रखा। 5 इसके पास है, लेकिन इसके पास है, इसलिए 5 हमारे सेट में आ गया। 6 इसके पास है, इसके पास नहीं है, इसलिए 6 भी आ गया। 7 यूनिवर्सल सेट में है, इसके पास भी है, नहीं रखेंगे। 8 यूनिवर्सल सेट में है, सेट बी में भी है, नहीं रखेंगे, इसीलिए 1 5 6 आ गया। देखो कितना आसान होगा, जो भी हमने निकाला वेन डायग्राम से निकाला। अब देखो किसकी वैल्यू चाहिए? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम निकाल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब तुम बताओ सेट ए क्या है? सेट ए तुम्हारा 1 2 3 5 6 है, 1 2 3 5 6 है, और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है 1 5 6 है। बताओ कुछ कॉमन दिख रहा है? जी हाँ, कॉमन तो हमें दिख रहा है, कॉमन है 1 5 6, यही हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1 5 6 होगा। ऐसे ही अब निकाल दो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ये बताओ ए यूनियन बी है क्या? ये पूरा ढक लो,
ए यूनियन बी, उसके कॉम्प्लीमेंट, इसके बाहर कुछ है नहीं है, ए यूनियन बी के बाहर कुछ नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो फाइव है, नल सेट है। तो देखो ए यूनियन बी पूरा पूरा होता है, दोनों सर्कल, ये पूरा यूनियन बी है, कॉम्प्लीमेंट उसके बाहर कोई एलिमेंट तो हमको दिख ही नहीं रहा, यानी ये फाइनल सेट है। ठीक है, तो वेन डायग्राम से तुरंत मिल जाता है। अब आते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट, तो शायद देखो इससे पहले ए कॉम्प्लीमेंट कहीं निकाले थे, अगर नहीं निकाले तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और समझ लो। देखो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर इंटरसेक्शन लेंगे। पहले ए का कॉम्प्लीमेंट देखो, पहले सेट देखो ए कॉम्प्लीमेंट होता है सेट ए के बाहर जितने भी एलिमेंट्स हो, पहले ए सेट ए को पहले ढक लो। देखो सेट ए को मैंने ढक लिया, तो क्या तुमको दिख रहा है बाहर कितने एलिमेंट दिख रहे हैं, 4 7 8 दिख रहा है, और कुछ तो दिख नहीं रहा। वो अगर इधर भी कोई एलिमेंट हो तो उसका भी हम कलेक्शन लेते हैं, यानी 4 7 8 है। ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा 4 7 8। ऐसे जरा बी कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू बता दो। बी सेट बी को पहले ढक लो। बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, सेट बी को बाहर जितने भी एलिमेंट्स उसका कलेक्शन होता है, तो सेट बी को आप कवर कर लो 1 5 6। तुम कह सकते हो बी कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है यहाँ पे ए माइनस बी, और ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो रहा है ए माइनस, ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे क्या हो रहा है बी माइनस है, और बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो रहा है ए माइनस बी यहाँ पे। ठीक है, तो बी कॉम्प्लीमेंट हमारे लिए क्या है 1 5 6 हो रहा है, 1 5 और 6। अब क्या करना है इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है। अब तुम बताओ इंटरसेक्शन डायरेक्ट लिखो ना, क्या कुछ कॉमन दिख रहा है तुमको, 4 7 8 1 5 कोई कॉमन है, नल सेट है। चाहो तो ऐसे लिख दो या इसको 5 बना दो, ये भी नल सेट है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट नल सेट है, और साथ ही साथ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट भी नल सेट है। वैसे मैं आप बता दो बेटा, आगे चलकर तो तुम जानोगे कि क्या जानोगे कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये फॉर्मूला होता है, और इस फार्मूले का नाम है डी मॉर्गन्स लॉ। ये डी मॉर्गन्स लॉ के नियम से ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तभी तो देखो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट 5 आया है, और यहाँ भी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट 5 आया है, क्योंकि ये फार्मूले होते हैं, और ये फार्मूले का नाम है डी मॉर्गन्स लॉ। चलिए, यानी ये भी बता दिया मैंने। अब हमको ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी बताना है, तो चलो ए कॉम्प्लीमेंट तो मैंने निकाल ही लिया था। अब बी बताओ क्या है, तो बी सेट क्या है तुम्हारा, ये है, मैं लिख दे रहा हूँ, बी है तुम्हारा 2 3 4 7 8। अब यूनियन में कुछ करते नहीं, सबका कलेक्शन लेते हैं, जो कॉमन है उसका भी, जो कॉमन है उसका भी। जैसे देखो 2 इसके पास है तो भी आएगा, 3 इसके पास नहीं तो भी आएगा, 4 इसके पास है तो भी आएगा, मतलब एक ही बार लिखोगे। 7 भी आएगा और 8 भी आएगा। ये तुम्हारा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी है। अब देखो ए डिफरेंस बी का कॉम्प्लीमेंट, देखो वेन डायग्राम समझ लो, ए डिफरेंस बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे जानोगे, पहले ए डिफरेंस बी बताओ कहाँ है। देखो बेटा ए डिफरेंस बी कहाँ होता है, यही होता है ना, ये देखो 1 ये वाला एलिमेंट 1 5 6 को ही ए डिफरेंस बी बोलते हैं। तो बस इसको तुम ढक लो, ए डिफरेंस बी वाले टर्म को ढक लो, तो क्या देखोगे ए डिफरेंस बी को जब हम ढक ले रहे हैं तो तुम देखो 2 3 4 7 8 आएगा। क्या आएगा 2 3 4 7 8। ठीक है, ये हमारा ए डिफरेंस बी का होल कॉम्प्लीमेंट है। नहीं तो एक और तरीका है कि यूनिवर्सल सेट माइनस ए डिफरेंस बी, यूनिवर्सल सेट और डिफरेंस लो ए सेट बी का, ए माइनस बी सेट का, और ए माइनस बी क्या 1 5 6 है। तो यूनिवर्सल सेट तुम इसको ऐसे समझ लो, एक तरीका और है समझाने का। जैसे मान लो अगर तुमको ए डिफरेंस बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो एक तरीका ये है कि यूनिवर्सल सेट में ए डिफरेंस बी सेट को सब्ट्रैक्ट कर दो। मतलब यहाँ देखो सेट में सब्ट्रैक्शन नहीं होता, मतलब डिफरेंस ले लो। सेट का डिफरेंस कैसे लिखता है, यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और ए डिफरेंस भी वेन डायग्राम से तुम देख सकते हो 1 5 6 1 5 6। अब चेक करो, अब देखो इसके पास 1 है, इसके पास 1 है, नहीं रखेंगे। इसके पास 2 है, इसके पास 2 नहीं है, 2 आ सकता है। इसके पास 3, इसके पास 3 भी आ जाएगा। इसके पास 4 है, इसके पास 4 नहीं, 4 भी आ जाएगा। इसके पास 5 है, इसके पास 5 पे नहीं रखेंगे। इसके पास 6 है, इसके पास 6 नहीं रखेंगे। इसके पास 7, इसके पास नहीं तो आ जाएगा। इसके पास 8, इसके पास नहीं तो भी आ जाएगा। मतलब जो इसके अंदर हो इसके अंदर न हो, मैंने इसके पास एलिमेंट हो लेकिन इसके पास में, तो वही सेट आता है ए डिफरेंस बी में। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या हमने निकाला, ए डिफरेंस बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला। चेक करो, यही निकाले थे क्या 2 3 4 7 8। ठीक है ना, तो कई तरीके होते हैं बेटा, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो एक दिन 2 दिन में कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, आप पहली बार तो क्वेश्चन लगाओ, किताबें खरीद लो। ठीक है, कौन सी किताबें खरीदोगे, देखो भाई
एज ए टीचर हमारे लिए किताब मायने नहीं रखता है, आप कोई भी किताब खरीदो, ठीक है ना, क्योंकि आप जो आपको पढ़ना है। लेकिन किताबें ऐसा खरीदो जो इंटरेस्टिंग हो। तो अभी देखो सबसे सिंपल लैंग्वेज का पढ़ो तो RS अग्रवाल शायद नहीं आ रहा, ML अग्रवाल का ही ले लो, ठीक है ना। अग्रवाल साहब ले लो, अग्रवाल साहब बचपन से तुम पढ़ते आ रहे हो, क्लास 6-7 से RS अग्रवाल टाइप की किताबें पढ़ते आए हो। RD शर्मा का लेवल थोड़ा स्टैंडर्ड रहता है, वो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी किताब खरीदो, आई डोंट नो, ठीक है ना। आप कोई भी किताब खरीदो, सिलेबस में ऐसा पढ़ाऊंगा कि पूरे क्वेश्चन सिलेबस में आ जाएंगे। लेकिन एक कॉमन है, ये कॉमन किताब सबके पास रहेगा, आसान रहेगा एक्सरसाइज करने में। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।